मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। लखनऊ में सीएम योगी ने अनुदेशकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, योग्यता व क्षमता के आधार पर नौकरी देना हमारी प्राथमिकता। लखनऊ में एलडीए के खिलाफ धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। बोले, जहां से लाभ नहीं मिलता वहीं करते हैं कार्रवाई। संभल में फिर चला सरकार का बुलडोजर। सपा विधायक व पूर्व मंत्री इकबाल महमूद के कब्जे से मुक्त कराएगी सरकारी जमीन। अयोध्या में चंद्र ग्रहण के चलते राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के कपाट बंद। कल सुबह श्रद्धालुओं को मिल सकेंगे दर्शन। आगरा में यमुना में बाढ़ से तबाही, सड़कों पर जल भराव। 517 परिवार हुए बेघर। 2 दिन और बढ़ेगा जल स्तर। राहत और बचाव कार्य जारी। और प्रयागराज जंक्शन पर पकड़ी गई किशोरी का मिला पाकिस्तान कनेक्शन। आरपीएफ संघ खुफिया एजेंसी भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। शामली में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव और किसान मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिए। जयंत सिंह ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई सांसद उनके संपर्क में हैं और वे एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने बिहार में वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ विपक्ष द्वारा डर फैलाने की कोशिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पहले से ही ऐसी रही है। कुछ लोगों के 2 जगहों पर वोट होते हैं, जिसका फायदा अक्सर प्रधानी चुनाव में भी उठाया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। जीएसटी के सरलीकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भी लाभ होगा। उनके अनुसार अब ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर राहत मिलेगी, जो पहले महंगे दामों पर मिलते थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की नज़र सरकार के हर फैसले पर रहती है। जब उनसे मुजफ्फरनगर में दिए गए उनके मेरी भी कुछ बंदिशें हैं वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई दी। जयंत सिंह ने कहा कि वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं और गन्ना मूल्य बढ़ाना और राज्य सरकार का ये काम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनकी बंदिशें किसानों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि नैतिक रूप से किसानों की समस्याओं का समाधान करना उनकी जिम्मेदारी है। जयंत सिंह शामली के कल्याण गांव में अपनी राज्यसभा निधि से बनाए गए खिलाड़ियों के लिए 3 सेट के उद्घाटन के लिए आए थे, जिस पर उन्होंने 25 लाख रुपए की धनराशि खर्च की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है, जहां अमेठी सांसद केएल शर्मा ने लालगंज स्थित रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, क्षतिग्रस्त ओवरब्रिज का हाल ही में पुनर्निर्माण हुआ है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक में यह मुद्दा उठा था। आगामी दिशा की बैठक के पूर्व ओवरब्रिज की मरम्मत का कार्य हुआ। अब लोगों को जाम से निजात मिलेगी। वर्ष 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था। 3 माह के अंदर ही ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था। अमेठी सांसद केएल शर्मा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब फिर से ओवरब्रिज नहीं टूटेगा। लालगंज में स्थित रेलवे ओवरब्रिज जिसका निरीक्षण अमेठी सांसद ने किया है। ये काफ़ी दिनों से ये टलता चला जा रहा था, तो अब बनाया है इन्होंने, तो लालगंज वालों को काफ़ी राहत इससे मिलेगी। ट्रैफिक बाहर से बाहर चला जाएगा, जाम लगते हैं जरा उसके अंदर, काफ़ी उसको राहत मिलेगी लालगंज की जनता को। यही उम्मीद करते हैं कि मतलब पिछली बार की तरह नहीं टूटेगा जी, बस यही। ठीक है, ठीक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर, जहां कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छात्रा ने की मनचले की जमकर पिटाई। भीड़ ने भी मनचले को जमकर धुना है। कोतवाली की मधुबन कॉलोनी के सामने का यह पूरा मामला है। छात्रा ने मनचले की जमकर पिटाई की है। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने भी मनचले की जमकर धुनाई की है। कोतवाली की मधुबन कॉलोनी के सामने का यह पूरा मामला है। तो हापुड़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। छात्रा ने मनचले की जमकर पिटाई की है। आसपास मौजूद लोगों ने भी मनचले की जमकर पिटाई की है।
कोतवाली की मधुबन कॉलोनी के पास का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर, जहां नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हुई है। आपको बता दें, नदी किनारे मिले युवक के कपड़े, परिजनों को काफी दिनों से थी युवक की तलाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद ली है। बोट के सहारे युवक के शव की तलाश जारी है। तंबोर इलाके में शारदा नदी किनारे का यह पूरा मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद ली है। परिजनों को काफी दिनों से युवक की तलाश थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद ली है। परिजनों को काफी दिनों से युवक की तलाश थी। पुलिस एसडीआरएफ की मदद से युवक के शव की तलाश कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के गुडम्बा से अगली खबर है। लखनऊ के गुडम्बा बेहटा गांव में विस्फोट का मामला। पुलिस ने फरार इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोहम्मद नसीम और मोहम्मद याकूब को अरेस्ट किया है। गुडम्बा इंस्पेक्टर प्रभुतेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें, पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा है। तो गुडम्बा में कुछ दिन पहले बड़ा विस्फोट की घटना सामने आई थी। पुलिस ने अब इस मामले में गिरफ्तारी की है। गुडम्बा इंस्पेक्टर प्रभुतेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने फरार इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने मोहम्मद नसीम और मोहम्मद याकूब को गिरफ्तार किया है। गुडम्बा इंस्पेक्टर प्रभुतेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अहम खबर है, जहां युवक ने एक्स हैंडल पर रक्त के लिए पुलिस से लगाई गुहार। 72 वर्षीय वृद्ध को थी 1 यूनिट रक्त की आवश्यकता। पुलिस में तैनात उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह ने दिया रक्त। पुलिसकर्मी की संवेदनशीलता की जमकर चर्चा हो रही है। पुलिस में मीडिया सेल प्रभारी के रूप में तैनात है गजेंद्र सिंह। तो पुलिस में तैनात उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह ने रक्त दिया है। पुलिसकर्मी की संवेदनशीलता को लेकर जमकर लोग तारीफ भी कर रहे हैं और जमकर चर्चा भी इस पुलिसकर्मी की हो रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हमीरपुर से है। खाद न मिलने से परेशान किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। अर्धनग्न होकर बीच सड़क पर लेटकर अपना विरोध जताया है। किसानों का आरोप है कि खाद की कमी से बर्बाद हो रही उनकी फसलें। बीच सड़क में प्रदर्शन करने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। तो किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। किसानों ने अर्धनग्न होकर यूरिया न मिलने की वजह से प्रदर्शन किया है। समस्या ये मेरे किसान मेरे मजदूर भाई जो खड़े हैं, समस्या पूरी आप हल कर सकते हैं। खाद की समस्या 1800 रुपये खाद देकर 1200 रुपये 18-19 रुपये खाद देकर अच्छी बात है। क्या चाहते हो? हम चाहते हमारे किसान भाई हम जोड़े हमारे है। तो आज देश का अन्नदाता इस तरीके से मजबूर है, वो प्रदर्शन करने के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और अगली खबर लखनऊ से, जहां फर्जी आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर बेचने वाला गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने जनपद बरेली से गिरफ्तारी की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बेचा गया है सॉफ्टवेयर। गुजरात में 2000 से अधिक व्यक्तियों को यह सॉफ्टवेयर बेचा गया है। 4 एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मशीनरी बरामद हुई है। कई फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए विज्ञापन करता था ये आरोपी।
आधार कार्ड बनाने का फर्जी सॉफ्टवेयर बनाता था। सॉफ्टवेयर यूज के लिए आईडी पासवर्ड कराता था मुहैया। 1500 रुपए में लोगों से बेचता था फर्जी सॉफ्टवेयर। तकरीबन 2000 से अधिक लोगों को लगाया चूना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अगली खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी वैगन में अचानक आग की घटना सामने आई है। शक्ति नगर से तुगलकाबाद जा रही थी कोयला लदी वैगन। स्टेशन अधीक्षक की तत्परता से मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने से बड़ी घटना टल गई है। जिला मुख्यालय सोनभद्र रेलवे स्टेशन का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ सिटी कोतवाली के मोहल्ला रफीक नगर में 11वीं की छात्रा का 100 घर के अंदर फंदे से लटका मिला है। बताया जा रहा है कि 11वीं कक्षा की छात्रा विद्या घर पर अकेली थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि विद्या ने सुसाइड किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 11वीं कक्षा की छात्रा ने खुदकुशी आखिर क्यों की। मृतका के कमरे से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां श्री नवयुवक सिद्धि विनायक परिवार ने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए गणेश चतुर्थी मनाई। गणपति बप्पा को एक अनोखी विदाई दी है। आपको बता दें, मूर्ति को जल में विसर्जित करने के बजाय समुदाय ने गुलाल और संगीत के साथ विदाई मनाई। श्री नवयुवक सिद्धि विनायक परिवार पिछले 18 वर्षों से एक विशेष धातु की मूर्ति के साथ गणेश चतुर्थी मना रहा है। धातु की मूर्ति का उपयोग करने का ये फैसला नमामि गंगे अभियान और नए तालाबों के निर्माण को देखते हुए लिया गया था। समुदाय के सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे मूर्ति को प्रतीकात्मक रूप से गंगा में स्नान कराएंगे और फिर उसे वापस घर ले आएंगे। ये समूह 10 दिनों तक एक धातु की मूर्ति की पूजा करता है। अनंत चौदस के दिन वे मूर्ति को प्रतीकात्मक रूप से गंगा में स्नान कराते हैं और फिर उसे वापस घर ले आते हैं, जिससे वे अपनी परंपरा को निभाते हुए पर्यावरण की भी रक्षा करते नजर आए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर एटा से है, जहां कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एटा में महाराजा लखी साहा बंजारा की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने वोट चोरी किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हरवाया। वहीं उन्होंने अपने उस बयान से यूटर्न लिया जिसमें उन्होंने एबीवीपी के छात्रों को गुंडा कहा था। राजभर ने कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिसने भी कानून तोड़ा है वो जेल गया है। वहीं राजभर ने समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा। उन्होंने तर्क दिया कि जब एबीवीपी भाजपा का छात्र संगठन है और सपा कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है, तो क्या सपा भाजपा की बी टीम नहीं हुई। उन्होंने विधायक पूजा पाल के सपा से निष्कासन पर कहा कि पूजा पाल ने योगी की तारीफ करके सही किया था, क्योंकि सपा एक महिला, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी पार्टी है। देखिए, महाराजा लखी साह बंजारा जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर हम लोग इधर आए और उसी कार्यक्रम में जाने के लिए। सर, लोगों की आज आपने समस्याएं सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय कानून का राज है। 8.5 साल हो गया एनडीए गठबंधन की सरकार यूपी में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां पहाड़ों में मची तबाही का असर अब आगरा में भी दिखने लगी है। हथनी कुंड और गोकुल बैराज से छोड़े गए पानी ने यमुना को उफान पर ला दिया। खतरे के निशान के करीब 5 फुट ऊपर बह रही यमुना ने तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। कैलाश गांव में घरों में 2 से 2.5 फुट पानी घुस गया है और वहीं यमुना के बढ़ते जलस्तर ने कैलाश मंदिर तक पहुंचकर गर्भगृह में पानी भर दिया। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था डगमगाई नहीं है। भक्त इस जल प्रवाह को बाबा का आशीर्वाद मानकर यमुना मैया के साथ बाबा के भी दर्शन कर सौभाग्य समझ रहे हैं। लगातार जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के बाद अलग अलग जो डैम है, चाहे हजारा डैम हो, जो डैम है वहां पर तमाम पानी का स्टॉक होगा और उसके बाद जो डैम है वहां से पानी छोड़ा गया। आलम यह है आगरा का कि इस समय डेंजर जो जोन है, डेंजर लेवल है, उससे भी पानी ऊपर आ चुका है। कैलाश मंदिर के किनारे यमुना है। यमुना किनारे जो मंदिर बना हुआ है, इस समय हम
बिल्कुल यहाँ पर रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि देखिए ये यमुना का रास्ता है और अब जहाँ हम खड़े हैं ये मंदिर का रास्ता है। मंदिर के आसपास तमाम घर बने हुए हैं। स्थानीय लोग हैं, पानी में निकलने को मजबूर हैं। कुछ लोग छतों पर बैठे हुए हैं क्योंकि बाढ़ के बाद सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो स्थानीय लोगों को आती है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन और जो लोकल जो प्रधान है वो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी हमने यहाँ पर कर रखी है। जिला अधिकारी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस अलग अलग जगह पर यहाँ जो चेकिंग की जा रही है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए बैरिकेटिंग भी कर दी गई है। कैलाश मंदिर के गर्भगृह में भी पानी आ चुका है। फिलहाल यमुना का पानी बिल्कुल आ चुका है। रौद्र रूप यमुना का देखा जा रहा है। कब तक स्थानीय लोगों को राहत मिल पाएगी, ये यमुना का पानी घटने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन एक बात तय है कि यमुना आज समय अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। अजय चौहान, के न्यूज, आगरा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई 2 दिवसीय प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2025 का दूसरा दिन फर्रुखाबाद जनपद में शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल और बद्री विशाल कॉलेज जैसे केंद्रों का दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ शादी महज 24 घंटे में उसकी शादी टूट गई। महिला ने पति और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली थी, लेकिन 24 घंटे बाद ही उसका मन बदल गया और वह अपने परिवार के पास वापस लौट आई। ये घटना बीते दिन तब हुई जब सरीला के शिव मंदिर में महिला ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली थी। इस बात की जानकारी जब महिला के पति को हुई तो वह अपने 4 बच्चों को लेकर उसे वापस घर लाने के लिए प्रेमी के घर पहुंच गया। जब पत्नी ने अपने पति और बच्चों को देखा तो वह रोने लगी। उसने तुरंत अपने पति और बच्चों को अपना लिया। पति के काफ़ी समझाने और बच्चों की दुर्दशा देखकर पत्नी ने प्रेमी को छोड़ने का फैसला लिया। इसके बाद मामला सरीला पुलिस चौकी पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में हुए समझौते के बाद महिला अपने पति और 4 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आई है। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय इस घटना को बना दिया। हाँ, पति के साथ जा रहे हैं। अब पति लेके बच्चे लोग लेके आया थे, पति छोड़ के भाग गया तो बच्चे हमारे रोने लगे तो हम क्या करें, दर्द आया तो हमको फिर लौट के जाना पड़ेगा। बच्चों को देखकर जा रही हैं? हाँ, बच्चे को सिर्फ देख के जा रहे हैं। अपनी मर्जी से जा रहे हैं? हाँ, मर्जी से जा रहे हैं। दोनों मिल करके प्रेम भाव से जा रहे हैं और बच्चों के साथ समझौता हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने संयुक्त रूप से तहसील अमृतपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम डबरी, कुतुलपुर, मोहदीपुर सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित ग्रामों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया। इसके बाद जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों के समुचित इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए गए। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा जनपद में चल रहे जनपद में बाढ़ की स्थिति के बारे में वार्ता करने पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि बाढ़ के पानी का स्तर अभी बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन जल स्तर घट भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 सेंटीमीटर जल कम हुआ है, फिर भी खतरा बना हुआ है। खतरे के निशान के ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन स्थितियां नियंत्रण में हैं। लगातार बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, ये समस्या है। हम लगभग 137.55 से घटकर अभी 20-25 के रेंज में है, लेकिन फिर भी डेंजर से ऊपर है तो परेशानी ही है। उम्मीद थी हम लोगों की घट जाए, लेकिन उस हिसाब से भी घट नहीं पाया है। तो उसी चीज़ों को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हैं कि अभी जलाप्लावन की स्थिति क्या है, जो पहले से
बाढ़ पीड़ित इलाका है जहां हम लोग राहत का किट वगैरह वितरित किए हैं, उनकी परिस्थिति क्या है ताकि उसमें यथोचित निर्णय लिया जा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी अफजाल की तलाश में अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चहला में बड़े पैमाने पर दबिश दी है। आरोपी अफजाल को 2 दिन पहले पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोपी उसकी गिरफ्तारी के लिए सीओ शिकारपुर और अहमदगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गाँव पहुंचा। पुलिस ने आरोपी अफजाल और उसके साथियों के घरों पर छापेमारी की, साथ ही गांव में फ्लैग मार्च भी किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अफजाल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले जब पुलिस अफजाल को पकड़ने गई थी तो कुछ ग्रामीणों ने आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने 11 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। आइडिया कौन सा है? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुंबई से एक साथी अपराधी ओम प्रकाश दुबे को गिरफ्तार किया है। दुबे हत्या के प्रयास धारा 307 के एक मामले में फरार चल रहा था। कानपुर के चकेरी पुलिस स्टेशन की टीम ने यह ऑपरेशन चलाया। उप निरीक्षक लोचन कुमार और कांस्टेबल नीरेश कुमार की विशेष टीम ने मुंबई जाकर आरोपी को पकड़ा है। दुबे को गिरफ्तार करने के बाद उसे कानपुर वापस लाया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने टीम की प्रशंसा की है। ये गिरफ्तारी दर्शाती है कि कानपुर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। ये बैठक आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रणनीति तय करने को लेकर आयोजित की गई है। बैठक में शक्ति केंद्र संयोजक और अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन शहर के एक निजी होटल में किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र, जिला प्रभारी पीयूष मिश्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी चुनाव तैयारियों और जनसंपर्क अभियानों पर विशेष जोर दिया गया। धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्हें पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। और अगली खबर का रुख करेंगे शाहजहांपुर से। अगली खबर है, जहां थाना तिलहर क्षेत्र के ग्राम राय खुर्द में रविवार को 2 किशोरों के नदी में डूबने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों किशोर सोशल मीडिया के लिए रील बना रहे थे, तभी हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और एसडीआरएफ व स्थानीय पुलिस को तत्काल बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। फिलहाल नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से घेराबंदी की गई है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, नदी, तालाबों और बिना सुरक्षा के प्रवेश न करें, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। थाना तिलहर के कुछ युवक इस जगह पर रील बनाते हुए देखे गए, ऐसा जानकारी मिली और इसी में 2 बच्चे पानी में डूब गए, संभवतः सड़क के किनारे के गड्ढे में चले गए होंगे। 3 बच्चे बच गए हैं, उनकी तलाश की जा रही, जो डूबे हैं उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।